everyone, welcome back to my channel, and if you are new here, so hi, my name is Shayuni. First of all, I'm really very sorry guys कि मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, but from now on guys, I swear, I promise कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँगी। मैं वीक में 2 से 3 वीडियो अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगी। 2 वीडियोस तो मैं पहले की तरह ज़रूर अपलोड करूँगी पर वीक। सो या, तो आज की ये जो टॉपिक है वीडियो की, दैट द थिंग्स दैट आई रिग्रेट परचेसिंग, तो वो मैं बहुत दिनों बाद मैं कर रही हूँ। एंड कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, तो आज कोई भी मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, हेयर प्रोडक्ट्स है, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स है। मैं कोई भी ब्रांड्स को मैं पर्सनली मैं बैशिंग नहीं कर रही हूँ। शायद जो प्रोडक्ट्स है वो शायद मुझे पसंद नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और के लिए वो काम नहीं किया है या किसी और को वो पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए काम नहीं किया है वो प्रोडक्ट्स, तो वही जो रिव्यू है, जो मेरी ओपिनियन है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो गाइस, तो या चलिए, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो जाने के लिए देन ये वीडियो इन तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, अच्छी लगती है, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So if you're following me for a while now, तो आप लोग जानते होंगे कि मुझे कितना ज़्यादा लिप बाम लगाना पसंद है। सिर्फ पसंद नहीं है, दैट माई लिप्स रिक्वायर्ड मोर एंड मोर लिप बाम्स, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा कुछ ना कुछ न्यू मैं जो लिप बाम्स है वो ट्राई करती रहती हूँ। तो एंड काफ़ी ज़्यादा लिप बाम्स है मेरे पास। तो 2 लिप बाम्स है जो मैंने परचेज किया था, बट मेरे लिए वो काम नहीं किया है। सो फर्स्ट जो लिप बाम मैं शेयर करूँगी, जो कि मैं इट रियली हर्ट्स, क्योंकि जो ब्रांड है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ब्रांड, एंड बहुत सारे मेकअप एंड जो इसकी और भी लिप बाम्स है और जो अदर वेरिएंट्स है लिप बाम की, वो मुझे बहुत ही पसंद है, विच इज़ दिस मेबलिन बेबी लिप्स की न्यूयॉर्क लिमिटेड एडिशन लिप बाम। सो दिस इज द लिप बाम गाइज, द पैकेजिंग इज रियली ब्यूटिफुल। तो इसकी शेड है ब्रॉडवे रेड, एंड दिस इज पिगमेंटेड and a colored lip balm. So as you can see guys, it has a beautiful reddish tint in it, but the main problem is कि ये जो lip balm है ये हाइड्रेटिंग या मॉइस्चराइजिंग नहीं है, एंड ये बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक जो मॉइस्चराइजिंग या थोड़ी सी जो भी ग्लॉसी या जो भी लिप बामी जो इफेक्ट होती है वो बिल्कुल भी स्टे नहीं करता है। विद इन मेरे लिप्स में ये विद इन 15 to 20 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल गायब हो जाता है। बट जो रेड कलर है दैट स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। बाम मैं मेनली यूज करती हूँ फॉर द मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग इफेक्ट, एंड अगर उसमें थोड़ा सा कलर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो मेबलिन की जो अदर बेबी लिप्स की वेरिएंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। द नॉर्मल जो बेबी लिप्स की वेरिएंट है, जो पिंक लोलिता, बेरी क्रश एंड और भी जो शेड्स है, they are very moisturizing, stays for a long time, the moisturizing effect stays for a long time, and उसके साथ साथ जो कलर भी है वो भी रहता है। तो इसमें जो है वो कलर थोड़ा सा ज़्यादा पिगमेंटेड है ये लिप बाम, बट द मेन प्रॉब्लम इज कि इसकी जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट है वो बिल्कुल भी ज़्यादा तक स्टे नहीं करता है मेरे लिप्स में। बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिप्स में ये बहुत ही अच्छे से काम करता हो, बट फॉर माई लिप्स इट डजंट वर्क। तो मैं इसको डेफिनेटली फिनिश करूँगी, but I will not purchase it again. And yeah, next एक और लिप बाम है that didn't वर्क फॉर मी, वो है ये जॉय की लिप बाम। तो जॉय एक बहुत ही अच्छी ब्रांड है। जॉय की जो बॉडी लोशंस है वो बहुत ही अच्छी होती है, जॉय की हैंड क्रीम एंड जॉय की काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स है, फेस वॉशेस काफ़ी सारे बहुत ही अच्छी है। तो दैट्स वाई मैंने ये जो लिप बाम है जॉय की वो मैंने लिया था। ये है आलमंड हनी, तो मैंने ये विंटर के लिए लिया था क्योंकि विंटर में मुझे थिक लिप बाम लगाना पसंद होता है, एंड इसमें क्योंकि हनी है, आलमंड है, तो ये बहुत ज़्यादा सुपर डुपर मॉइस्चराइजिंग एंड हाइड्रेटिंग ये होना चाहिए था। सुपर डुपर ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही परफेक्ट लिप बाम होना चाहिए था फॉर विंटर। एंड इसमें लिखा भी है हील्स ड्राई चैप्ड लिप्स, बट सॉरी टू से गाइस कि ये लिप बाम बिल्कुल भी नहीं करता है। मेरी लिप्स चैप नहीं है, तो ये ड्राई चैप्ड लिप्स को ये हील करते हैं नहीं, आई डोंट नो। बट कोई भी लिप बाम को
आपकी जो चैप्ड लिप्स है तो उसको हील करने के लिए जो लिप बाम या जो भी लिप प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो तो उसको स्टेज करना जरूरी होता है। तो जस्ट लाइक द बेबी लिप्स, तो ये जो लिप बाम है ये थोड़ी सी ज्यादा देर तक स्टे करती है इसके मुकाबले। तो बट आफ्टर दैट आपको बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि आपने कोई भी लिप बाम लगाया था। सो एंड इसकी जो पैकेजिंग है, दिस द टब पैकेजिंग बहुत ही लाइट वेट है एंड ट्रैवल फ्रेंडली है एंड इसकी प्राइस है 149 रुपीज एंड आपको इसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। एंड एज यू कैन सी गाइस कि ये ऑलमोस्ट फिल्ड अप है। मैंने थोड़ा सा इसको यूज किया है बिकॉज इसको लगाने के आधे घंटे बाद ही ये लिपस्टिक बिल्कुल वाइप आउट हो जाता है। इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये देखने में येलो कलर की है बट दिस डजंट हैव एनी कलर। ये ट्रांसपेरेंट है लिप्स में एंड ये देखने में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। जब आप इसको अप्लाई करोगे लिप्स में तभी आपको फील होगा कि हाँ ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, बट दिस इज नॉट सो मॉइस्चराइजिंग। शायद ये समर में थोड़ा बहुत काम कर जाए बट फॉर विंटर दिस इज अ बिग नो लिप बाम फॉर मी। सो नेक्स्ट अप गाइस, जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, सैडली जिस ब्रांड की ये सारे प्रोडक्ट्स है, एक ही ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स है, तो वो ब्रांड को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि जो वो ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स होती है वो मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करता है। बट फॉर दिस प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली ये मेरे लिए काम नहीं किया है। वो है आल्स गुडनेस की द होल सैंडलवुड रेंज। तो आई हैव दिस सैंडलवुड फेस वॉश, दिस सैंडलवुड फेस स्क्रब, this sandalwood face gel, then sandalwood face cream and sandalwood toner। तो मैंने प्रीवियस ईयर में मैंने समर में लिया था ये सैंडलवुड रेंज को आल्स गुडनेस की। एंड सैंडलवुड बहुत ज्यादा हमारी स्किन को सूट करता है, यू नो सनबर्न या कोई भी अगर फेस में रेडनेस हो या कुछ भी पिंपल्स हो तो उसको ये प्रिवेंट करने में, उसको ये रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बट गाइज दिस प्रोडक्ट्स डिड नथिंग, लिटरली नथिंग फॉर मी। तो ये जो टोनर है इसको मैंने बॉडी में एज ए अंडर आर्म बॉडी मिस्ट मैंने इसको खत्म किया है। ये टोनर को मैंने आल्स गुडनेस की एलोवेरा जेल यूज किया है, मैं अभी भी यूज करती हूँ। दिस इज वेरी गुड। आल्स गुडनेस की जो टोनर है ग्रीन टी टोनर, दिस इज वेरी नाइस। बट दिस रेंज, ये सैंडलवुड रेंज मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किया है, सो दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो नेक्स्ट अप गाइज, जो दो प्रोडक्ट्स मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ वो सेम ब्रांड से ही है एंड दैट ब्रांड इज नायका। तो मेरे पास नायका की दो प्रोडक्ट्स है विच आई एब्सोल्युटली रिग्रेट बाइंग दिस, विच इज द नायका स्किन सीक्रेट स्लीपिंग मास्क टी ट्री एंड एलोवेरा। तो टी ट्री एंड एलोवेरा, टी ट्री जो पिंपल्स एक्ने के लिए ट्रीट करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है एंड एलोवेरा तो सब कुछ में बहुत ही अच्छा है। एलोवेरा आपकी एक्ने हो, पिंपल्स हो, सनबर्न हो, आपकी स्किन में इरिटेशन हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो स्किन में, एलोवेरा इज द answer is the key to solve all the problems. So that's why मैंने ये लिया था एंड मैं बहुत दिनों से इसको यूज कर रही थी एंड एट द वेरी फर्स्ट टाइम मुझे लगा था, जब मैं इसको जस्ट यूज करना स्टार्ट किया था मैंने, तो तब मुझे लगा था इट्स अ नाइस प्रोडक्ट। बट देन मेरी स्किन में बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स होने लगी। मैं जब भी इसको यूज करती हूँ माई स्किन ब्रेकआउट सो बैडली, तो दैट्स वाई मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो या आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस। शायद मैं इसको मेरी बॉडी में यूज कर लूँ। तो जिस काम के लिए मैंने इसको परचेज किया था वो तो काम नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई आई एम रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड देन द सेकेंड नायका प्रोडक्ट जो कि अभी न्यूली लॉन्च हुआ है एंड मैं बहुत ज्यादा यू नो हाइप्ड हो गई थी इसको लेने के लिए एंड मैंने जब भी ओपन किया नायका एंड मैंने इसको देखा, मैंने झट से परचेज कर लिया। वो है ये नायका स्किन सीक्रेट्स स्पॉट पैच टी ट्री एंड सैलिसिलिक एसिड। लेट मी शो यू। ये जो पैचेस आती है, आई होप यू कैन सी गाइस। तो आपको इसमें टोटल 12 पैचेस मिलेगा। एज यू कैन सी गाइस, मैंने 6 यूज कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा है टी ट्री प्यूरिफाइज द स्किन वाइल सैलिसिलिक एसिड अनक्लॉग्स पोर्स। This miracle workers deliver detoxifying benefits, draw out impurities, absorb excess oil, soothes the skin and protects it against further damage caused by environmental stressors. तो इसको ये जो काम है इसके लिए बनाया गया है, but trust me guys,
कुछ भी नहीं करता है। मैंने 6 डेज, एज यू कैन सी इसमें 12 पैचेस आता है, तो मैंने 6 डेज मैंने यूज किया है। तो मेरे यहाँ पे 2-3 पिंपल हुआ था, तो एक पिंपल के ऊपर मैंने ये जो पैचेस है वो मैंने टेस्ट करना चालू किया। तो मैं 6 डेज से इसको मैं वही पिंपल के ऊपर हर रात को मैं लगा के मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डायरेक्शन है यूज की। 6 डेज हो चुका है, बट जो पिंपल है वो वैसा की वैसा ही है, रेड है वैसे की वैसे है, बट जो अदर 2 पिंपल्स था वो ड्राई आउट हो चुका है। मैंने उसमें कुछ भी नहीं दिया है, तो वो ड्राई आउट हो चुका है। बट जिस पिंपल के ऊपर मैंने ये जो पैचेस मैं लगा रही थी फॉर पास्ट 6 डेज, वो पिंपल वैसे की वैसा ही है। दर्द नहीं है, जो पेन है वो नहीं है, बट द पिंपल साइज, द कलर, रेडनेस, एवरीथिंग सेम ही है। तो ये पिंपल को रिड्यूस करता है, ना तो ये जो भी पिंपल की मार्क्स है, एक्ने मार्क्स है, उसको ही रिड्यूस करता है। सो इट डज नथिंग। सो I just waste my 100 rupees on this thing, this plain sellotape kind of thing. So yeah, I really disappointed. नेक्स्ट अप गाइस, एक और नायका की प्रोडक्ट है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, वो है ये नायका वंडरलस्ट डिओड्रेंट। सो दिस इज द जापानीज चेरी ब्लॉसम वेरिएंट। जो इसकी फ्रेग्रेंस है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सॉरी, जब आप इसको स्प्रे करते हो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती है, एंड आफ्टर सम टाइम जो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है वो चली जाती है, बट द ओवरऑल फ्रेग्रेंस आई डोंट लाइक इट। एंड ये स्टे करता है ज्यादा देर तक नहीं, ये हार्डली 1 to 1.5 आवर तक ये स्टे करता है, एंड देन कहाँ गायब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने जो रिव्यूज है नायका की ऐप में, तो काफी अच्छी रिव्यूज थी, तो वो रिव्यूज देखकर ही, सेम विद दिस स्पॉट पैच, नायका की वेबसाइट में काफी अच्छी रिव्यूज थी, तो वो रिव्यूज देखकर ही मैंने ये जो 2 प्रोडक्ट्स है इसको परचेज किया था। बट ये दोनों ही प्रोडक्ट्स ने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। सो गाइस, एक और अल्ब्स गुडनेस की प्रोडक्ट है जो कि मैं मिस कर गई थी, तो वो है ये अल्ब्स गुडनेस की स्क्रंचिंग जेल फॉर कर्ली हेयर। आई वॉज सो हैप्पी कि एक इतनी ज्यादा एक अच्छी ब्रांड जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल चीजें बनती है, क्योंकि कर्ली हेयर्स की जो प्रोडक्ट होती है गाइस वो काफी ज्यादा महंगी होती है, काफी ज्यादा कॉस्टली होती है। तो अल्ब्स गुडनेस ने एक स्क्रंचिंग जेल लॉन्च किया है फॉर कर्ली हेयर। आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट। इसमें एलोवेरा, होबा वैक्स एंड ओट प्रोटीन है, which is so good for curly hair, and it's a scrunching gel. Wow. So that's the tub guys, and this is the gel. तो ये जो जेल है ये बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा एक थिक जेल है। इट्स काइंड ऑफ जेली, थोड़ा सा जेली काइंड ऑफ टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा थिक है। जैसे कि लिव इन कंडीशनर होता है, लिव इन क्रीम होता है, वैसे ही स्क्रंचिंग जेल कर्ली हेयर के लिए एक लिव इन जेल होता है जो हेयर वॉश करने के बाद हमें अप्लाई करना होता है, एंड हेयर को वैसे ही छोड़ देना होता है। तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ज्यादा हेयर में वियर्ड स्मेल करती है। माय हस्बैंड रियली हेट दिस स्मेल। मैं जब भी इसको अप्लाई करती हूँ एंड ही लाइक जस्ट गो एंड वॉश योर हेयर अगेन, जस्ट गो। सो इसकी जो फ्रेग्रेंस है, तो क्योंकि ये लिव इन है आप इसको वॉश नहीं कर सकते हो, तो जो वियर्ड स्मेल या फ्रेग्रेंस जो भी आप कहो वो रह जाता है हेयर में, एंड 2 दिन बाद और भी वियर्ड स्मेल करती है। जिस दिन आप ये जेल को अप्लाई करोगे तो उसी दिन ये थोड़ा बहुत हेयर को अच्छा एक कर्ल फॉर्मेशन में, जो कर्ल है तो उसको अच्छा फॉर्मेशन में रखता है। बट द नेक्स्ट डे इट मेक्स योर हेयर सो ड्राई, कर्ल्स बहुत ज्यादा फ्रीजी लगती है, हेयर बहुत ज्यादा ड्राई लगती है, एंड जब भी आपकी हेयर ड्राई हो जाएगा तो आपकी जो ब्यूटीफुल कर्ल्स है वो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आपकी हेयर फ्रीजी हो जाएगा, रफ हो जाएगा। कर्ली हेयर के लिए वैसे भी अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, वो भी सल्फेट एंड सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मुश्किल होता है अफोर्डेबल प्राइस में। तो इसको देखने के बाद मुझे बहुत ही एक हाई होप थी, एक हाई एक्सपेक्टेशन थी कि ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, बट दिस अल्ब्स गुडनेस स्क्रंचिंग जेल फॉर कर्ली हेयर रियली डिसअपॉइंट्स मी। शायद आपके हेयर के लिए काम करता होगा, लेट मी नो अगर आप इसको यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है तो उसकी ही जो दूसरी वेरिएंट है वो
दी बेस्ट लगती है मुझे। बट ये जो वेरिएंट है ये जस्ट थम्स डाउन है फॉर मी। वो है ये गार्नियर की न्यू माइसेलर क्लिनजिंग वाटर विटामिन सी फॉर डल एंड सेंसिटिव स्किन। तो मैं जो गार्नियर की ऑयल इन्फ्यूज्ड जो माइसेलर वाटर है, दैट इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट माइसेलर वाटर फॉर रिमूविंग ऑल काइंड ऑफ मेकअप, जो वाटर प्रूफ हो, कोई भी मेकअप हो। ये जो ऑयल इन्फ्यूज्ड माइसेलर वाटर है गार्नियर की, तो वो इतनी अच्छे से रिमूव करता है, चुटकी में रिमूव करता है। जस्ट लव 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 दैट वेरिएंट। बट गाइज दिस विटामिन सी, दिस न्यू वेरिएंट रियली डिसअपॉइंट मी। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा नहीं लिखा था कि ये सिर्फ वॉशेबल मेकअप के लिए ही है, तो मैंने इसलिए इसको परचेज किया। एंड गाइज ये वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ जो इस तरह की मेकअप है ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें लिखा है कि रिमूव्स मेकअप, क्लींसेस एंड ब्राइटन्स, नो रिंस ऑफ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसको यूज कर रही हूँ फॉर फ्यू डेज। तो ये जो थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट पाउडर, कंसीलर है, थोड़ा बहुत ब्लशेस, हाइलाइटर, तो इस तरह की मेकअप को ये रिमूव कर देगा। बट हेवी फाउंडेशन हो या स्मच प्रूफ, वाटर प्रूफ लिपस्टिक हो, मस्कारा हो, आईलाइनर हो, काजल हो, तो ये बिल्कुल भी रिमूव नहीं कर पाता है। तो जस्ट फॉर सम क्रीमी लिपस्टिक और जस्ट वेरी लाइट वॉशेबल मेकअप ये काम करेगा। बट फॉर हेवी वाटर प्रूफ, स्मच प्रूफ मेकअप ये बिल्कुल भी वो मेकअप को वाइप आउट नहीं कर पाएगा। सो दैट्स वाई आई डोंट लाइक दिस प्रोडक्ट। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी एंड आई हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस, बट तुमने मुझे निराश कर दिया। So last product है guys which I absolutely regret buying is this P-Safe bikini razor, sorry not trimmer, razor. So this is the razor guys. तो इसकी जो रिव्यू है एंड जो शेप है, साइज है, तो उसको देख के मैंने परचेज किया था। तो ये जो ट्रिमर में ये एक प्रोटेक्टिव कैप आता है एंड इसकी जो शेप है दिस इज रियली नाइस। तो ये स्मॉल शेप है, थिन है, तो आप बिकिनी एरिया में बहुत ही अच्छे से क्लीन कर सकते हो। लेकिन गाइज इसमें जो क्लेम था कि नो कट्स, नो बम्स, तो ये उसकी बिल्कुल ऑपोजिट करता है। तो मैं जब भी इससे मेरी बिकिनी शेव करने जाती हूँ तो काफी सारे कट्स होता है एंड ये बिल्कुल एकदम क्लीन शेव नहीं देता है मेरी बिकिनी एरिया को। थोड़ी बहुत हेयर रह जाती है तो ये क्लीन शेव नहीं देता है, कट्स होता है मेरी बिकिनी एरियाज में एंड बम्स भी होता है। तो दैट्स व्हाई दिस P-Safe बिकिनी रेजर इज बिग नो फॉर मी। So guys that's it for today. So let me know कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल लगा नहीं, एंड आपकी ओपिनियन क्या है। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाया है तो वो सारे प्रोडक्ट्स अगर आप यूज करते हो तो आपकी ओपिनियन क्या है, तो वो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा। और गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, देन डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है गाइस, जस्ट अ सेकेंड लगेगा आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करने में एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करने में। सो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर स्किन केयर, मेकअप एंड मेनी more lifestyle videos. So guys, thank you so much for watching. See you in my next video. Till then, bye.